याद रखिए गर्दन का मसह करना वजू के अंदर मुस्तहब है और गर्दन के मसह करने में बहुत ही ज्यादा फायदा है। मैं एक दफा एक पेपर पढ़ रहा था तो उसके अंदर जो है जर्मनी के एयरपोर्ट का एक वाकया जो एक आलिम दीन ने लिखा था। आप ये कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट के ऊपर था तो मैं वहां पे जब नमाज पढ़ने का जब वक्त आया तो मैं वजू करने के लिए गया। जब वजू मैं कर रहा था मखसूस तरीका पर वजू चूंकि किया जाता है तो एक डॉक्टर मेरे इस हर नकलो हरकत को देख रहा था। जब मैं वजू करके वापस आया तो वो डॉक्टर हमारे पास आया और आने के बाद उसने कहा कि भाई आपने जो ये तरीका मुंह धुलने का सीखा है ये कहाँ से सीखा, आपको किसने बतलाया है? तो उस आलिम दीन ने कहा कि क्यों, वजह क्या है पूछने की? तो कहा कि भाई मैं जो पागल का डॉक्टर हूं और इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं कि पागलपन स्टार्ट कहां से होता, उसका इलाज क्या है। तो हम लोगों ने सर्च करने के बाद ये इलाज ढूंढा और देखा है कि गर्दन के ऊपर जो एक नस है, ये नस जब गर्म हो जाता है तो आदमी का गर्म होने के बाद उसका सर गर्म होता है और वहीं से वो डिप्रेशन के अंदर जाता है और फिर पागलपन की हरकत वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं, डॉक्टर का ये कहना है कि हम लोग ये कहते हैं कि तुम कम से कम 24 घंटे में 5 से 6 दफा इस रग के ऊपर जो है कच्चा हाथ फेरो, पानी उसके ऊपर डालो ताकि वो रग तुम्हारा ठंडा रहे और तुम्हारा मिजाज भी उसके जरिए से ठंडा हो। तो आलिम दीन कहते हैं कि ये तरीका मुझे सबसे बड़े दुनिया के एक डॉक्टर ने बतलाया है। तो उस आदमी ने पूछा डॉक्टर ने कि वो कौन है डॉक्टर जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं है? तो उसने कहा कि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह ने आखिरी नबी बना करके इस दुनिया में भेजा, उन्होंने हमें ये तरीका बतलाया। तो भला बतलाइए मेरे दोस्तों, इस वजू में और वजू में गर्दन का जो हम मसा करते हैं उसकी कितनी बड़ी हिकमतें हैं कि डॉक्टर ये खुद कह रहा है कि हम इसका मसाज करने को कहते हैं कच्चे पानी से, ताकि ये रग ठंडा हो तो दिमाग ठंडा हो और फिर आदमी पागलपन का शिकार न हो सके।